जमीन से लेकर आसमान तक में शिकस्त खा चुका चीन अब पानी के अंदर नई साजिश रचने में जुटा है। गलवान घाटी में भारत ने चीन को सबक सिखाया ही है। ताइवान ने उसे अपने आसमान से भी खदेड़ भगाया है, लेकिन वो चीन ही क्या जो बाज आ जाए। अब चीन अत्याधुनिक उपकरणों से पेंगोंग सो लेक में पानी के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। चीन की इस पूरी साजिश का करेंगे खुलासा, लेकिन सबसे पहले देखिए जबलपुर के जल्लादों की एक ऐसी करतूत जिसे देखने के बाद शायद शैतान भी शर्मा जाए। इन गुंडों ने एक मामूली रोड एक्सीडेंट के बाद एक बेकसूर ऑटो ड्राइवर को इतना पीटा कि देखने वालों की रूह कांप गई। जुल्म, ज्यादती और हैवानियत की इन तस्वीरों को देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इन तस्वीरों को देखने से पहले अपना जी कड़ा कर लीजिए। तस्वीरें जबलपुर की हैं, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी की, जहां एक मामूली रोड एक्सीडेंट के बाद शहर के कुछ गुंडों का दिमाग एक ऑटो ड्राइवर पर ऐसा खराब हुआ कि गुंडे खुद ही उसे बीच सड़क पर सजा देने लगे। और सजा भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि इतनी भयानक कि देखते ही रूह कांप जाए। गुंडागर्दी की सनक में पागल इन लोगों को ये भी होश नहीं रहा कि वो जिसके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं वो भी एक इंसान है, उसके भी रगों में इंसान का ही खून है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का पिता है। और सबसे अहम ये कि उसे भी तकलीफ होती है, चोट लगने पर दर्द होता है। लेकिन एक मजलूम ऑटो ड्राइवर पर अपनी मर्दानगी दिखाने के दौरान मानो ये गुंडे गुंडों से भी आगे निकलकर कहीं जानवर बन गए थे। इस वाकये की शुरुआत हुई एक मामूली रोड एक्सीडेंट से। स्कूटी से गुजर रही कुछ लड़कियों के साथ एक माल ढुलाई वाले ऑटो की हल्की सी टक्कर हो गई। बस फिर क्या था, लड़की ने फोन कर जबलपुर के कुछ छटे हुए बदमाशों को मौके पर बुला लिया। फिर तो गुंडों ने बीच सड़क पर जो कोहराम मचाया वो सन्न कर देने वाला था। वो तो भला हो वहां से गुजर रहे कुछ लोगों का, जिन्होंने चुपके से इन गुंडों की करतूत को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया, वरना कानून के लिए तो शायद इन्हें भी सजा दिलाना मुश्किल हो जाता। एक्सीडेंट के बाद गुंडों ने ऑटो चालक को बीच सड़क पर ही घसीट घसीट कर पीटना शुरू कर दिया। एक गुंडे ने तो सड़क पर बिखरे लोहे के शेड से ऑटो वाले पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। इस दौरान ऑटो ड्राइवर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन गुंडों ने उसकी एक न सुनी। मारपीट से तकरीबन बेसुध हो चुके शख्स को इसके बाद हैवानों ने बालों से पकड़कर कुछ यूं घसीटा जैसे कोई जानवर को भी नहीं घसीटता। मगर इसे गुंडों का खौफ कहें या फिर मौके पर मौजूद लोगों की मुर्दादिली, सबने सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद इन गुंडों को एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। हद तो तब हो गई जब मारपीट से इन गुंडों का मन भर गया, और जब ऑटो ड्राइवर पूरी तरह बेहोश हो गया तो ये गुंडे उसे अपनी बाइक में किसी जानवर की तरह लाद कर ले गए और फिर थाने के पास में ले जाकर ही ऐसे फेंक दिया मानो पुलिस से कह रहे हो कि हमें तो जो करना था वो कर दिया, अब हमें पकड़ सको तो पकड़ लो। और फिर मेरे को टांग के ले गए जानवरों जैसे, और फिर आगे ले जाके रास्ते भर तो मारते गए, घसीटते ले गए पैर से, और फिर आगे ले जाके साइड पे रोका, वहां भी मारा, फिर वहां से ले जाके थाने ले जाके फेंक दिए मुझे।
आमतौर पर हर मामले की तरह जबलपुर पुलिस ने इस मामले को भी हल्के में ही लिया। और तो और इतनी ज्यादती का शिकार होने के बावजूद पुलिस ने घायल ऑटो वाले को पहले हवालात में ही बंद कर दिया। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस की नींद टूटी। आनन फानन में पुलिस 4 में से 2 गुंडों को दबोचने में कामयाब हो गई और फिर हुआ इनका एमपी स्टाइल में इंसाफ। पुलिस ने अपने तौर पर इन सिरफिरों की हेकड़ी निकालने की पूरी कोशिश की। नंगे पांव शहर में जुलूस निकाल दिया, हाथ में हथकड़ी लगा दी और देर तक डंडों के साए में शहर की सड़कों पर गुंडों की परेड होती रही। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारे पास है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारे पास है। हालांकि 4 में से 2 शैतान अब भी फरार हैं। दोनों वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गुंडागर्दी की। एक का नाम है चंदन, जबकि दूसरे का नाम है अभिषेक दुबे उर्फ गुड़ी महाराज। अब पुलिस ने फरार अभिषेक और चंदन के नाम पर 10-10 हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया है। और हमारी टीम लगातार सक्रिय है। कल से जैसे ही एफआईआर हुई है तब से ही सक्रिय है। हमें अहम सुराग भी मिले हैं और हमें आशा है कि हम जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। मुख्य आरोपी की क्या इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों के ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। जो भी उसके संबंध में सूचना देगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। जी, दोनों ही आदतन अपराधी हैं, चंदन सिंह और गुड़ी। चंदन पर लगभग 17 अपराध पंजीबद्ध हैं और गुड़ी पर लगभग 13 अपराध। कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से? कार्रवाई कर दी है। कल ही केस रजिस्टर्ड हो गया था, 2 लोग गिरफ्तार हो गए। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है। न तो तालिबानी संस्कृति चलेगी न पठानी ब्याज चलेगा। यहाँ कानून का राज चलेगा। सूत्रों की माने तो गुड़ी महाराज पर कत्ल समेत दूसरे जुर्म के करीब 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो हाल ही में जेल से छूट कर आया है, लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। वो जेल से निकलने के बाद भी बेकाबू है, फिर से कानून की धज्जियां उड़ाता घूम रहा है। जबलपुर से धीरज शाह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। चीन अपने टोही विमान और तकनीक के सहारे एलएसी के करीब पेंगोंग त्सो लेक के नीचे पानी के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि चीन के सैन्य हवाई अड्डों में ऐसे कई विमान खड़े हैं जो पानी के अंदर की हलचल का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसा कर क्यों रहा है? तो जानकारों की माने तो असल में वो डरा हुआ है। उसे लग रहा है कि कहीं भारत पानी के रास्ते से ही उस पर वार न कर दे। चालबाज चीन की एक और नई चाल। झील में भारत को झांसा देने की कोशिश। मगर भारत भी है तैयार। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर झील में भारत को कैसे झांसा देने की कोशिश कर रहा है चीन। सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चला है कि चीन अब दुनिया भर की नौसेनाओं की पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीक के सहारे पेंगोंग त्सो झील के अंदर उसकी गहराई में भी नजर रख रहा है। लेकिन ये निगरानी क्यों? आखिर क्यों चीन को हर आहट पर डर लग रहा है? आज हम आपको बताएंगे ड्रैगन के खौफ की इनसाइड स्टोरी। एलएसी पर टसल की शुरुआत के बाद से ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स यानी PLA-GF स्वीडिश CB-90 की तरह कॉपी किए गए हाई स्पीड गश्ती क्राफ्ट और टाइप 928D नावों के जरिए पेंगोंग त्सो झील पर निगरानी रखे हुए है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है
कि चीन अब दुनिया भर की सेनाओं द्वारा पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीक के सहारे पेंगोंग त्सो झील के अंदर उसकी गहराई में भी नजर रख रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक 31 जुलाई को फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच कम से कम 13 नावों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी। नाव स्क्वाड्रन में रिमुतांग के एक प्रमुख बेस के कुनक फोर्ट और फिंगर 5 तक 8 नई नावों को तैनात किया गया था, जो कि फिंगर 4 से बमुश्किल 2.5 किलोमीटर दूर है। वहीं अब गहराई वाले इलाकों की नई सैटेलाइट तस्वीरों में खास तौर से चीनी सैन्य हवाई अड्डे पर कुछ बदलाव देखे गए हैं, जो अब से पहले नहीं दिखे। पीएलए वायुसेना ने पेंगोंग त्सो झील में पानी के नीचे की गतिविधियों की बारीकी से निगरानी शुरू कर दी है। पीएलए-एएफ झील की टोह के लिए विशेष विमान इस्तेमाल कर रही है, जिसके पिछले छोर पर एक मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर यानी एमएडी लगा हुआ है। खबर है कि चीन पनडुब्बियों का पता लगाने वाली तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इन विशेष विमान जैसे कि Y8 GX6 या शांक्सी Y8 ट्रांसपोर्टर के गाओक्सिन 6 या हाई न्यू 6 वेरिएंट का इस्तेमाल पीएलए नौसेना विरोधी सतह के साथ साथ पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए करती है। जहाज पर लगा ये डिटेक्टर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी तरह के बदलाव को 1 मिनट में पता लगा सकता है, जिसका इस्तेमाल पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। साथ ही जमीन के नीचे छिपे खनिज की दुर्लभ मिट्टी का पता लगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इन विमानों को होटन, कोरला और वुदुन में सैटेलाइट इमेज पर देखा गया है। वुदुन हवाई अड्डे की लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज से संकेत मिलते हैं कि 24 अगस्त को Y8 GX6 को वहां पार्क किया गया था। इस विमान में दूसरे विमानों की तुलना में छोटा एमएडी बूम लगा है। विमान पीले प्राइमर में है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद अभी इस विमान की टेस्टिंग चल रही है। ऐसे नए और छोटे एमएडी बूम के साथ कम से कम 4 विमान हैं, जो जियान यानडियांग एयरबेस में हैं, जहां उनका निर्माण भी होता है। मगर वहीं दूसरी तरफ भारतीय जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इंडियन आर्मी की इसी मुस्तैदी की वजह से एलएसी पर चीनी सैनिकों के होश गुम हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अब हालत यह है कि चीनी सैनिक फिंगर 4 की रिज लाइन पर हैं, लेकिन उनकी हर गतिविधि पर भारतीय फौज की नजर है, क्योंकि पेंगोंग त्सो लेक के दोनों किनारे सामरिक महत्व की सभी अहम चोटियों पर भारतीय फौज का कब्जा है। यही वजह है कि चीन अब घुसपैठ की कोई नई साजिश रच नहीं सकता, वरना मई महीने से वो जिस तरह एलएसी पर हरकतें कर रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एलएसी पर यथास्थिति बहाल करने के लिए हालांकि लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन चीन ये मसला लगता है बातचीत से हल करने के मूड में नहीं और वो भारत के सामने उठपटांग शर्तें रख रहा है, बहानेबाजी कर रहा है और कुल मिलाकर तनाव कम करने में कोई सहयोग नहीं कर रहा। आज तक ब्यूरो। घबराए चीन की सोच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बॉर्डर पर न सिर्फ लगातार अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है, बल्कि हर तरह से इस कड़ाके की ठंड में अपने सैनिकों के लिए बेहतर इंतजाम करने में जुटा है। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि भारतीय फौजियों ने जिस तरह से पिछले दिनों चीनियों के दांत खट्टे किए हैं, उसके बाद चीनी फौज में हड़कंप मचा है। पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी तनातनी के बीच चीन जहां लगातार बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं किसी भी हालत से निपटने के लिए भारतीय फौज भी तैयार खड़ी है। भारत ने अपने उत्तरी सीमा पर फौजियों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा मजबूत जाल बिछाया है कि इस बार चीन की हर चाल उल्टी पड़ने वाली है। उधर हालत को देखते हुए अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि लगता है कि चीन बातचीत से अपना रवैया नहीं बदलने वाला। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन से जंग के बिना नहीं बनेगी बात। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए
आप देखते रहिए आज तक।